तो दोस्तों शुरू करते हैं डीमन कल्ट के अगले एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पंचुगन डुयुगन को अपने साथ लेके जा रहा होता है और अब डुयुगन एकदम ठीक हो चुका है, लेकिन उसे कमजोरी आ गई है जिसके कारण पंचुगन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के बेस पर लेके जा रहा है। सीन कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के अंदर डुयुगन बैठा होता है और उसके सामने बहुत सारा खाना होता है, लेकिन इस बार पंचुगन भी उसके साथ होता है और उनके सामने तीनों ग्रीन फॉर सेक्ट के मेंबर बैठे होते हैं। डुयुगन अपने मन में सोच रहा होता है कि अकेले खाना कितना बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी के साथ खाना खाते हैं तो ये कितना अच्छा लेकिन लगता है। तभी पंचुगन अपना हाथ टेबल की मेज पर मारता है और सभी को उसकी बात सुनने के लिए कहता है। वो चिल्लाकर उन तीनों को अपना खाना खाने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद वो तीनों डर जाते हैं और अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं और खाना खाकर कहते हैं, मास्टर ये इसमें पॉइजन नहीं है। और ये सब सुनकर डुयुगन बड़ा हैरान होता है और उन्हें घूरने लग जाता है। सीन कट होता है और हमें डुयुगन 7 दिन बाद दिखाया जाता है। जब वो खाना खा रहा होता है तभी ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट का मेंबर उनके पास आता है और कहता है, महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताता है कि आजकल भेड़िए हमारे इलाके में बहुत आ रहे हैं और इसका कारण ये है कि वो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को खा रहे हैं। और ये सब सुनकर डुयुगन बड़ा और हैरान ये सब होता है। देखकर पंचुगन कहता है, महाराज हैरान हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से 3 दिन पहले बारिश हुई थी जिसके कारण मिट्टी हट गई है और लाशें ऊपर आ गई हैं। और वो ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट के मेंबर को दोबारा डेड बॉडीज को गाड़ने के लिए कहता है, लेकिन रिन उसे रोक देती है और कहती है, अगर हम वुल्फ्स को मार दे और ये सब सुनकर डुइगन हैरान हो जाता है और रुक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पंचुगन कहता है, अगर हाँ तुम सही कह रही हो, अगर हम उन वुल्फ्स को पकाकर खाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये सुनते ही डुयुगन अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख देता है और पंचुगन उसे देखने लग जाता है। पंचुगन उसे पूछता है, मास्टर क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? लेकिन डुइगन उसे बताता है कि मैंने सुबह बहुत सा खाना खा लिया था जिसके कारण अभी मुझे इतनी भूख नहीं है। वो टाइसन से कहता है, हमें डिवाइन डॉक्टर को शुक्रिया कहना होगा। और जिसे सुनकर टाइसन और रिन डर जाते हैं। लेकिन तभी पंचुगन कहता है, मास्टर आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। डिवाइन डॉक्टर की ये खुशकिस्मती थी कि वो आपका इलाज कर सका। और टाइसन और रिन इसमें हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। और तभी ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट का एक मेंबर पंचुगन से कहता है, अगर आप उससे दोबारा मिले तो आप प्लीज उससे थोड़ा प्यार से पेश आना। और ये सब सुनकर रिन और टाइसन गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम सोच रहे हो ना क्या तुम क्या कह रहे हो। भी उससे अपने फ्लैशबैक का याद आता है कि कैसे रिन ने उसकी पिटाई की थी। लेकिन तभी रिन और टाइसन उस पर झपट पड़ते हैं और उसे मारते हुए कहते हैं, मुझे लगता है तुम अभी तक अपने होश में नहीं आए हो। और ये सब देखकर डुयुगन हैरान हो जाता है और उन्हें इग्नोर करते हुए बाहर देखने लग जाता है। बाहर देखते हुए वो डॉक्टर के बारे में सोच रहा होता है कि वो कैसे होंगे। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जंगल के बीच एक घर को, जहाँ डिवाइन डॉक्टर को रस्सियों से बांधा होता है। और डॉक्टर को ऐसे बांधने वाले और कोई नहीं, वो ही दो व्यक्ति होते हैं जो डॉक्टर के पास अपने परिवार के लिए मदद मांगने आए होते हैं। वो डॉक्टर को कहते हैं, हमें पता है कि ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट ने आपको टॉर्चर किया है, इसलिए आपको हमारी बात मान लेनी चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर नहीं मानता और कहता है कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं और होशियार बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं। और डॉक्टर सोचने लग जाता है और कहता है, आज से 4 दिन पहले जब मेरे पास एक आदमी जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, वो मेरे पास इलाज के लिए आया था और उसने भी मेरी बातें सुनने के बाद मेरा यकीन नहीं किया। लेकिन वो दोनों व्यक्ति डॉक्टर की ना सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकता। मुझे लगता है अब हमें डॉक्टर को मार देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अब हमारी बात तो मान नहीं रहा। लेकिन तभी छोटे अंकल की एंट्री हो जाती है और कहता है, तुम में से डिवाइन डॉक्टर कौन है? और छोटे अंकल को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने अभी तक इसकी प्रेजेंस फील नहीं की जब तक ये हमारे इतने पास आ गया। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है, मैं हूँ डिवाइन डॉक्टर।
तो छोटा अंकल कहता है, मैं तुमसे सिर्फ 2 सवाल करूँगा। पहला, यंग मास्टर कैसे हैं? लेकिन डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है, यंग मास्टर अब ठीक हैं। और दूसरा, उन्हें क्या हुआ था? तो वो व्यक्ति बताता है, उन्हें पॉइज़न दिया गया था जिसका नाम रेड फेरी पॉइज़न था। पॉइज़न का नाम सुनते ही अंकल सोचने लग जाते हैं और कहते हैं, ये सिर्फ 3 लोग ही बना सकते हैं। पहला पॉइज़न क्लैन, दूसरा हेवन वैली और तीसरा सरपेंटैंग क्लैन। लेकिन यंग मास्टर को देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई इन तीनों में से कोई भी अपनी जान को खतरे में डालकर यंग मास्टर पर हमला करेगा। मुझे लगता है किसी ने रेड फेरी पॉइज़न वहाँ से चुराया होगा और यंग मास्टर पर हमला करने के लिए उसका इस्तेमाल किया होगा। मुझे तो इसमें डीमन कल्ट के कोई उच्च अधिकारी का ही काम लगता है। लेकिन जाने दो, क्या मुझे उन सभी को साफ करना होगा? और ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, रेड फेरी पॉइजन बनाने वाली इस जगह को साफ करने का मतलब ये है क्या? क्या ये रेड फेरी पॉइजन बनाने वाले लोगों को साफ करने वाला है? और अंकल वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर को थैंक यू कहता है कि तुमने यंग मास्टर को बचा लिया। लेकिन डॉक्टर मना करता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अंकल स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम्हें अब शर्म आ रही है अपने काम करने पर? और ये सब सुनने के बाद डॉक्टर की हवाइयाँ उड़ जाती है। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, हमें अब अपना काम शुरू करना चाहिए जो हम इससे पहले कर रहे थे। लेकिन तभी एक आदमी की हंसने की आवाज़ आती है और वो कह रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम अपनी कसम तोड़ने वाले हो। और ये सब सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब कौन आ गया? और हमें घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग आए थे होता है और हमें एक आदमी और एक औरत को दिखाया जाता है और जहाँ आदमी का नाम मिस्टर बैम्बू होता है, लेडी का नाम फिंगर फेरी होता है। वो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, क्या मुझे नहीं लगा था कि डॉक्टर कभी अपनी कसम तोड़ेगा। लेकिन फिंगर फेरी कहती है, कसम तो होते ही तोड़ने के लिए है। लेकिन ये सब सुनकर डॉक्टर बड़ा गुस्सा करता है और कहता है, मैंने अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा, मैंने अपनी कसम कभी नहीं तोड़ी, ये सब झूठ है। ये सब सुनने के बाद वो आदमी दोनों जो डॉक्टर के पास खड़े थे वो कहने लग जाते हैं, मुझे लगता है लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और वो चाहते हैं कि डॉक्टर उनके साथ चले जाए। इससे पहले कुछ हो हमें इसका काम ठिकाने लगाना होगा। लेकिन तभी डॉक्टर ड्यूगन के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है, ये सब उस आदमी के कारण हुआ है। वो अकेला आदमी जिसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। तभी डॉक्टर कहता है, अगर तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे परिवार वालों को ठीक करूं, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। और ये सब सुनकर वो पहले हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और कहते हैं, डिवाइन डॉक्टर, तुम सच में बहुत ही दयालु आदमी हो। लेकिन तभी डॉक्टर उसे कहता है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं इस बार मोटी फीस लूँगा। डॉक्टर उन दोनों से कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे फैमिली को ठीक करूं, तो सबसे पहले तुम्हें उस आदमी को मारना होगा जिसने ये अफवाह फैलाई है कि मैंने उसका इलाज किया है। मुझे उस यंग मास्टर की जान चाहिए। लेकिन ये सब सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हम ऐसे आदमी को कैसे मार सकते हैं जिसके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी सोचने लग जाता है, लेकिन कहता है, हम उसे मार तो दें, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए हमें कुछ असैसिन्स को हायर करना होगा जो हमारा काम एकदम आसानी से कर सके।